हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग की भी क्लास में ले रही हूँ और जो स्टूडेंट या जो बिगनर्स हैं या जो सीखने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वो जानते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्लास चल रही है, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और बताए थे, यानी कि जो जो चीज़ें हमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी है, तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी और पीडीएफ भी दे दूँगी। और मेरी जो वीडियो 7 थी उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको कि शेप्स क्या थी, लाइन क्या थी, टेक्सचर क्या था। ये सब चीज़ें के लिए मैंने बोला था कि एक सेपरेट वीडियो इनके ऊपर अलग से आएगी, क्योंकि इन सब का टॉपिक एक साथ मैं नहीं ले सकती ना, आप एकदम से सारा कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ, वैसे ही मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत सारा है, समझने को भी बहुत सारा, लेकिन एकदम से हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या समझना होगा। आपको पता है कि 20 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन लाइन यूजिंग दैम इफेक्टली इन फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो फैशन डिज़ाइनिंग में जो हमारा पहला टॉपिक था लाइन था, तो लाइंस के बारे में मैंने बताया था आपको। अगर मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रही हैं तो वो जानेंगी। अगर आप बीच में से देख रही है तो फिर मैं कह नहीं सकती कि आपने क्या समझा था उस वीडियो में। तो लाइंस के बारे में मैंने समझाया था, तो मैंने लाइंस बताई थी कि लाइंस क्या क्या टाइप की होती है, क्या इम्पोर्टेंट है लाइंस की। तो आज की इस वीडियो में मैं लाइंस के ऊपर बात करने वाली हूँ और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक लाइन, हेम लाइन, वेस्ट लाइन, योक लाइन, डार्ट लाइन, प्रिंसेस लाइन्स ऑन फैब्रिक पैटर्न, देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ लाइन्स इन फैशन डिज़ाइनिंग। तुम जानते हो कि जो फैशन डिज़ाइनिंग में जो लाइंस होती है ये हमें हर जगह मिलती है, जैसे कि नेक लाइन पे भी मिलेगी, हेम लाइन पर भी मिलेगी, कमर की जो लाइन होती है, योक लाइन, डार्ट लाइन, प्रिंसेस लाइन, ये फैब्रिक पैटर्न्स, जो कपड़े पर जो पैटर्न्स होते हैं फैब्रिक पे, उन पर ये लाइन्स हमें मिलती है। देयर इज़ अ नो शॉर्टेज ऑफ लाइन फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करें तो इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है कि एक ही लाइन है, कि स्ट्रेट, वर्टिकल, डायगोनल, एक ही लाइन नहीं है। यहाँ पर हम बहुत सारी लाइनों के ऊपर बात करेंगे और ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करेंगे अब इसमें। And no one can argue that the direction and placement of these lines determine the visual effect of the clothes you wear design। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लाइंस होती है हम इस पे आर्ग्यू नहीं कर सकते कौन सी डायरेक्शन में क्या है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक ड्रेस है, एक डिटरमाइन द विजुअल, हमें उसको क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको समझना होगा हमें। तो जो हमें दिखता है विजुअल, मतलब कि जो हमें दृश्य दिखता है, जो इफेक्ट दिखता है कपड़े में, जो वेयरिंग कर रहे हैं हम डिज़ाइन, उसमें ही हमें लाइन जो होती है इम्पॉर्टेंट रखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द टू मेन टाइप्स ऑफ लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन, एंड यूज इन मैनी डिफरेंट वेज इन फैशन डिजाइनिंग टू क्रिएट मैनी स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव डायमेंशंस। हमें पता है कि जब हम फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं उसके 2 वेज हम जानते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइंस हमने बहुत बार यूज़ करा है और उनके बारे में हम अच्छे से समझते भी है। लेकिन जो डिफरेंट वे होते हैं फैशन डिजाइनिंग में क्रिएट करने के लिए, जो उसका स्ट्रक्चरल हमें क्रिएट करना है, डेकोरेट करने के लिए, डायमेंशंस के लिए, तो उस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। तो जैसे कि आगे देखिए, द लाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड इट इज़ यूज्ड इन क्लेवर वेज बाय डिज़ाइनर इट टू प्रेजेंट दियर कंसेप्ट इन मैनी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वेज। देखो, जो लाइन होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ज्योमेट्री में। जब हम स्टडी करते थे क्लास टाइम में भी हमने सीखा होगा ज्योमेट्री, है ना, तो उसमें हम करते हैं। लेकिन डिज़ाइनर क्या होते हैं, इन सब ज्योमेट्रियों में जितने भी शेप्स आते हैं, जितने भी लाइंस आते हैं, जितने फॉर्म्स आते हैं, और डिज़ाइनर क्या करते हैं उसको अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं, एक क्रिएटिव लुक देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम अपने डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर सके, इनोवेटिव बना सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
Line creates flow and movement in your design. It gives shapes to your creation, focuses attention and bring to life an illusion, ठीक है, that you want to make the viewer feel. ये जो होता है क्रिएट्स करते हैं हम मूवमेंट्स, जो भी होता है डिज़ाइन में, जो शेप्स में, क्रिएशन में, फोकस से अटेंशन, ये क्या करता है, फोकस को बढ़ाता है, ठीक है, एक इल्यूशन लाता है, इल्यूशन में चित्रकारी लाता है हमारे माइंड में कि हाँ इस शेप से हमें ये करना चाहिए, शेप से हमें ये बनाना चाहिए, तो टू वांट टू मेक द व्यूअर फील, जो व्यूअर फील करता है जो बनाने में, उसमें हमको शेप्स का इम्पोर्टेंट रोल रखता है. सो एग्जाम्पल, सो विच आर दिस डिफरेंट लाइन एंड how are they used effectively in designing clothes to create an optimum impact on the observer. जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम समझते हैं, ठीक है, तो जैसे कि ऑप्टिमम मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा दिखाना, उस चीज़ को, कपड़े को क्रिएट करके इफेक्टली दिखाना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, लाइंस की ज़रूरत होगी. जैसे कि अब इसमें समझना है 20 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन लाइंस इन फैशन डिज़ाइनिंग. फैशन डिज़ाइनिंग में कितनी लाइंस होती हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप रीड आउट जरूर चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में से. तो 20 टाइप्स ऑफ डिज़ाइनिंग लाइन इन फैशन डिज़ाइनिंग. अब मैं भी सीख रही हूँ, जब मैं सीख रही थी ना, जब मेरे को लेक्चर दिया जा रहा था, तो मैं कंफ्यूजन हो गई कि 20 टाइप्स ऑफ लाइन फैशन डिज़ाइनिंग में भाई कौन कौन सी लाइन आती है, ऐसा और ऐसा क्या रोल है इनका फैशन डिज़ाइनिंग में कि 20 लाइन्स हमें सीखनी है, ऐसा क्या करना है. तो बड़ी कन्फ्यूज़न थी इसको लेकर, जब मैंने अपने टीचर से आस्क करा इसके बारे में कि 20 लाइन्स का क्या रोल है, क्या हमें स्केच करके बनाना है, कपड़े पर बनाना है, क्या करना है. तो उन्होंने मुझसे बताया था ये 20 जो फैशन डिज़ाइनिंग में लाइन्स आती है, ये जो हम फैब्रिक स्टिच करते हैं उसकी नॉलेज से हम नाम याद रखते हैं कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ये डायगोनल. तो मैं आगे बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और मेरी तरह जैसे कन्फ्यूज़न रहा था वो भी मैं क्लियर कर दूंगी कि ऐसा 20 कौन सी लाइन्स आ जाती है जो फैशन डिज़ाइनिंग में इम्पॉर्टेंट रखती है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, जिगजैग लाइन, कर्व लाइन. तो एक एक करके मैं समझा देती हूँ. पहला है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हमें क्या समझना है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में हम जब स्टिचिंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो आप इसका रोल देखिए, स्ट्रेट लाइन हम कहाँ से ले रहे हैं, एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये वाली लाइन हो गई. तो हमने स्ट्रेट लाइन में क्या डाल दिया, प्लेट्स डाल दी. क्या डाल दी है, प्लेट्स. तो इसी के नाम से हमें याद रखना है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको पैटर्न सामने, ये हमको कहलाएगा स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद ए स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ डिज़ाइन लाइन. ये सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, जैसे प्लेट्स डालनी है या स्टिचिंग से एक सीधी स्टिच लाइन ड्रॉ करके स्टिच करना है, तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा. इट इज़ द अपोजिट ऑफ अ राउंड शेप, इट इज़ इवन द अनब्रोकन. ये मतलब कि एक अपोजिट शेप होती है राउंड शेप में, जैसे कि हमें देना पड़ता है. इट इज़ इवन अनब्रोकन, ये यहाँ तक कि जो होती है अनब्रोकन होती है, टूटी भी नहीं होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. ठीक है, देखिए कहीं से आपको लग रहा है कि ब्रोकन लाइन दे रखी हो, ये कहीं से लाइन हमारी टूट कर आ रही हो, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. ओके, उसके बाद आता है वर्टिकल लाइन. अब वर्टिकल लाइन क्या होती है आपने ये समझना होगा. हमने जब मैट्रिक करी तो हमें उसमें पता होता है कि वर्टिकल लाइन क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक ड्रेस है, तो आप यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन के से जैसे कि एक लाइन ड्रॉ हो रही है, इस टाइप को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन. क्या बोलते हैं हम इसको, वर्टिकल लाइन. ठीक है, तो वर्टिकल लाइन का देख लेते हैं क्या है. द वर्टिकल लाइन इज प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द garment body from top going down and thus elongates the length of the body garments. It can create an illusion of greater length. Is
the present. They also lend an effect of slimness when incorporated into your design. तो जो भी हमको मतलब कि फैशन डिज़ाइनिंग में दिखता है, इनकॉर्पोरेटेड यानी कि जो शामिल करना होता है, स्लिमनेस दिखाना पड़ता है या सिंपल दिखाना पड़ता है, तो उसमें इफ़ेक्ट डालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने गारमेंट्स में यानी कि जो भी कपड़े हम सील रहे हैं उसमें एक लाइन देते हैं जो कि होती है, हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ये एकदम सीधी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, इस तरीके का हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में हम क्या कर सकते हैं, इसकी कोई फैब्रिक है, हमें उसके ऊपर ऐसे पैटर्न पे पैटर्न बनाने हैं, या कोई जैसे कि एक कपड़ा ये अलग लगा दिया, एक ये लगा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी अपने फैब्रिक के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में भी हम डिज़ाइन स्टिच कर सकते हैं। यही है रोल हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, उसके बाद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज placed across the garment body and thus broadness, ठीक है, and the width of the body garment. It cuts the body garment to create an illusion of shortness, broadness. illusion मतलब होता है जो हम चित्रकारी करते हैं, जैसे कि अभी हम पैटर्न मेकिंग करेंगे, illusion ड्राइंग मेकिंग करेंगे, पैटर्न बनाएंगे तो उसमें काम आता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो प्लेस्ड अक्रॉस द गारमेंट बॉडी एंड द ब्रॉडनेस, ठीक है, जो अभी चौड़ाई रखनी है, जो भी हमें गारमेंट में कपड़े की मतलब कि स्ट्रेट रखना है, उसमें स्पेस हॉरिजॉन्टल रखना है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपना क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से भी, चौड़े तरीके से भी आराम से, हेम लाइंस में, वेस्ट लाइन में, बेल्ट्स में, एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो उसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आता है हमारा डायगोनल लाइंस। ठीक है, इस तरीके की जो शेप्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ए डायगोनल लाइन गोज फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर अनलाइक फ्रॉम एजिस इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल टू और वर्टिकल लाइंस। डायगोनल लाइंस आर ऑल अबाउट रैप्ट एंड मूवमेंट। जो डायगोनल लाइंस होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो इधर देखिए, जो आपको यहाँ पर एक लाइन ट्राई दिख रहा है, ये हमारी डायगोनल लाइंस में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर पे उन्होंने स्लीव स्टिच कर रखा है। अब उन्होंने स्टिचिंग इस तरीके से रखी है कि हम जैसे हम कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो एक फैब्रिक है, ठीक है, ये फैब्रिक है और हमने इसका स्टिच कर दिया है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर ये स्लीव्स बना दिए, ये इसका हमने स्लीव्स बना दिया। ठीक है, तो देखिए जो हम स्लीव्स बनाएंगे, जो यहाँ पे स्लीव्स हम ड्रॉ करेंगे, हम स्ट्रेट नेक के पास से तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, लेकिन इन्होंने क्या करा, एक फैशन के तौर पर एक शर्ट को एक लुक देने के लिए यहाँ पर डायगोनल में क्या कर दिया, स्टिच कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जिग-जैग लाइन। अब जिग-जैग लाइन्स क्या होती है वो समझेंगे। जिग-जैग लाइन्स, ठीक है, तो जिग-जैग लाइन्स, द जिग-जैग लाइन दैट मेक्स टर्न्स आर, सॉरी दोबारा से बताती हूँ। जिग-जैग लाइन्स, तो जिग-जैग लाइन्स में हम क्या समझेंगे, द जिग-जैग लाइन्स is a line that makes sharp turns at a regular interval and creating jet shapes. This line is a very prominent and can create an illusion of bigness. It can also create a sense of or confusion if the use of this line. तो इसमें आपने क्या समझना है, जो जिग-जैग लाइन होती है, देखिए किस तरीके से होती है, ये रास्ता, द जिग-जैग लाइन इज द लाइन दैट मेक्स शार्प टर्न्स एट रेगुलर इंटरवल्स क्रिएटिंग जेट शेप. दिस इज लाइन वेरी प्रोमिनेंट एंड
can create illusion of bigness. It can also create a sense of urgency or confusion. It can, if the use of these lines is not restrained to moderation. तो जैसे कि जिगजैग लाइन होती है, देखिए इन्होंने क्या करा, एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या हो गई, इस टाइप की जिगजैग लाइन हो गई, ठीक है। तो ये जो लाइन आती है हम इसे जिगजैग बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने तो जिगजैग लाइन से इसके एक स्ट्रिप ली और उसको ऐसे डाल के डिज़ाइन बना दिया, है ना। तो हम इसको बोलेंगे जिगजैग लाइन। तो आप किस में जिगजैग लाइन का कैसे यूज़ करती है, क्या क्रिएटिविटी करती है, दिस इज डिपेंड ऑन यू। रेस्ट रिम्स अकॉर्डिंग प्लेट्स हेरिंगोन वीव्स ऑफ अ फैब्रिक, ठीक है। अब आता है कर्व्ड लाइन, यानी कि सॉफ्टली। कर्व्ड लाइन इस तरीके की शेप होती है, कर्व्ड, देख लीजिए कि इस तरीके की शेप को हम बोलते हैं कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो कर्व्ड लाइन इज अ वेरी रेमिनेंट ऑफ आवर बॉडी। अब कर्व्ड लाइन के ऊपर पढ़ेंगे तो एक कर्व्ड लाइन इज अ वेरी रेमिनेंट contours. We have many curves on our body and curved lines on clothes can softly enhance those. It can emphasize femininity and given to illusion beauty. देखिए जो कर्व्ड लाइन होती है, एक इस तरीके की लाइन होती है कर्व्ड, ठीक है। ये हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्लीव्स को जैसे स्टिच कर रखा तो उन्होंने कर्व लाइन दे रखी थी, है ना। तो इसमें हमें क्या रोल होता है, इसका रोल ये है कि क्या देता है, जोड़ देता है। कर्व लाइन क्या होती है, जब हम किसी पे स्टिच करती है तो जोड़ देते हैं, ठीक है। फेमिनिटी एंड गिवन द इल्यूशन ऑफ ब्यूटी, जो लेडी के जो चित्रकारी होती है उस पर भी हम इस पर जोड़ दे सकते हैं। इट makes your design soft, supple, curved lines can also give the look of youthfulness and vigor. तो दिस इज डिपेंड यू कि आप जो कर्व लाइन से जो भी ड्रॉ करेंगे या जो भी बनाने वाली हैं तो वो किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो कर्व लाइन इज जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कर्व लाइन फुली इस तरीके का देखिए, ये जो लाइंस आ रही है ये कर्व लाइंस है। नॉर्मल उन्होंने गला स्टिच करके एक स्टिचिंग दे दी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कर्व लाइन, ठीक है। ऐसे राउंड नेक में कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राउंड यू नेक लाइन में सर्कल, हेम लाइंस, राउंड पॉकेट्स, ऑल दिस हिम फेजेस, ठीक है। इन सब में राउंडनेस, सो इफ द इफेक्ट्स आउट इज स्लिमनेस, दीज आर टू अवॉइड इट इन दोज एरियाज। तो इन सब चीज़ों में हम राउंड नेक का यूज़, यू नेक जो है, इन सब में हम कर्व लाइन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थिन लाइंस। अब थिन लाइंस क्या होता है, आज ऐसा लग रहा है कि कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, सच्ची में पढ़ाते पढ़ाते और मैं पढ़ते पढ़ते भी थक गई हूँ। थिन लाइंस लुक डेलिकेट, फ्रैगलिन, ठीक है, एंड लाइट इन वेट, ठीक है। तो हमको जो इसमें समझना होगा, थिन लाइंस कैसी होती है, थिन लाइंस यानी कि पतली सी लाइन होती है ना। तो हम क्या समझेंगे, ए बेबी हेम सीम्स, ऑल आर थिन लाइंस, फैब्रिक पैटर्न वीव्स विद थिन लाइंस कैन emphasize द डेलिकेट इफेक्ट यू वांट टू प्रोटेक्ट। देखिए थिन लाइन और फैब्रिक पर किस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। ये थिन लाइन हो रही है, इसके साथ थोड़ी थिक लाइन आ रही है, फिर थिन लाइन आ रही है, तो इस तरीके से थिक लाइंस। अब थिक लाइंस क्या है, थिक लाइंस इंडिकेट्स हैवीनेस, दे कैन ऑल्सो एम्फेसाइज अ पोर्शंस ऑफ द गारमेंट, emphasize a portion of the garment and draw the eye to that area। थिक लाइंस का जो रोल रहता है गारमेंट ने कपड़े पे, जैसे कि रिबन्स हो गया, बेल्ट हो गया, बैंड्स हो गया, पैनल्स हो गए, जो भी हैवी बॉर्डर डिज़ाइन होते हैं उन सब में हम थिक लाइन का यूज़ करते हैं,
ठीक है। अब आता है लॉन्ग लाइन। अब थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी करा रही हूँ। लॉन्ग लाइन इंडिकेट मूवमेंट, दे कैन give energy to the creation to our eyes from one end to other of the long line as your eye moves up and down. If a long line as a given vertically, it provide the illusion of स्लिमनेस। देखिए जो हम लॉन्ग लाइन का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए हम जैसे कि स्लीव सीम्स कटिंग है, लॉन्ग स्लीव्स बाय द हाफ एंड लॉन्ग स्लिट द स्कर्ट आर एग्जाम्पल्स। तो देखिए इसमें लॉन्ग लाइन्स का किस तरीके से रोल आ रहा है। इस तरीके के जो फैब्रिक होंगे वो लॉन्ग लाइन से ही तैयार होंगे, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट लाइन। शॉर्ट लाइन देखिए किस तरीके का है, ये पॉकेट बनी है तो हमें शॉर्ट लाइन से क्या क्या बना दी, शॉर्ट लाइन शॉर्ट लाइन शॉर्ट लाइन शॉर्ट लाइन शॉर्ट लाइन। तो शॉर्ट लाइन से पॉकेट रेडी हो गई है। तो इस शॉर्ट लाइन से हम जो भी हमें रेडी करना है रेडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा जल्दी पढ़ रही हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो शॉर्ट लाइन्स जो होती है डार्ट, टक्स, पॉकेट, ओपनिंग, स्मॉल ट्रीम्स में, शॉर्ट पॉकेट्स में, जीपर में हम इसको ओपनिंग करने के लिए शॉर्ट लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस ओवर लाइन। क्रॉस ओवर लाइन मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस ओवर लाइन इस तरीके की होती है कि जो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे क्रॉस ओवर लाइन। इस तरीके का दिख रहा होगा आपको, तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर लाइन, ठीक है। तो द लाइन इज फॉर्म्ड व्हेन वन लाइन intersects another or wrap bodies is a perfect example of cross line। जैसे कि कोई भी हमें तैयार करना है, नेक रेडी करना है, कुछ भी बनाना है, इस तरीके से हम एक क्रॉस लाइन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वी लाइंस होता है। फिर उसके बाद आता है कन्वर्जिंग लाइंस, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लाइंस आर टू और मोर लाइन दैट get closer and closer toward the end, you can find it in weak neck line। जो weak neck line होती है, जैसे कि इस तरीके की लाइन होती है, एक ये लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो इस तरीके को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का जो कर्व आता है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव कर्व, ठीक है। एक कॉनकेव कर्व एन इनवर्ड कर्व, जैसे कि एक इनवर्ड कर्व होता है, ठीक है। इट विल लुक लाइक द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ये जैसे सर्कल के अंदर ही का शेप का ही होता है, ठीक है। इस तरीके के कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व दिख रहा है आपको कैसा आ रहा है। इस फिर आता है कॉन्वेक्स कर्व, ये देखिए इस तरीके का जो कर्व आएगा इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। इस तरीके जो कर्व आएगा इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व इज शेप टू द आउटसाइड, बाहर होता है। नो पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स कर्व इज द फेस इज इनवर्ड्स। इस तरीके का जो कर्व आता है हम उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। द सॉफ्ट शेप ऑफ द पैडेड ब्रा इज अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्वेक्स शेप इन अ फैशन डिजाइन। तो फैशन डिजाइनिंग में जैसे कि ब्रा होती है, ब्रा की आपने शेप देखी होगी, एकदम सर्कल नहीं होता, वो कॉन्वेक्स शेप होती है, तो इस तरीके को बोलेंगे। परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर जो शेप होती है, लाइंस होती है, उसके बारे में भी समझेंगे। टू स्ट्रेट लाइन होती है, मीट और राइट एंगल 90 डिग्री का बनाती है, ठीक है। यू विल सी दैम स्लिट्स प्लैकेट्स, इनकी टॉप जो प्लैकेट्स मतलब होती है कैप जो हम बनाते हैं ना, जे ऑन क्रॉस्ड लाइन, इस तरीके की, ठीक है। इस तरीके की जो लाइंस आप देख रहे हैं, इस तरीके की लाइन, इसको ही बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, कि परपेंडिकुलर होकर ही जा रहा है। उसके बाद परपेंडिकुलर हो गया। अल्टरनेटिंग लाइंस क्या होती है, अल्टरनेटिंग लाइंस इस तरीके की लाइन जो होती है, दीज आर डिफरेंट लाइंस अपीयरिंग, ठीक है, टू ईच रनिंग पैरेलल। एक एक लाइन में आपको पैरेलल में लाइंस नजर आ रही होगी, आ रही है ना लाइंस नजर, इसी को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग लाइंस। टू मेक द चेकवर्ड पैटर्न पिन टक्स, ठीक है। तो किस तरीके से देखिए लाइन से क्या क्या मतलब कि लाइन आ रही है तो क्या क्या एक डिजाइन बन गया है ना, तो लाइन हम बोलेंगे इसको। उसके बाद आता है वेवी लाइंस। वेवी लाइंस इस तरीके की होती है, वेव लाइंस जो होती है इस तरीके की होती है, इस तरीके को हम बोलते हैं वेव लाइन,
ठीक है। तो वेव लाइंस रेफर टू लाइन दैट हैव अ मूवमेंट, में पूरा नहीं पढ़ रही क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा सच में। तो जो वेव लाइन का यूज़ किया जाता है कि स्मूथनिंग, मतलब कि एक स्मूथिंग होता है, मूवमेंट होता है, प्लेफुल मूड होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है वेव लाइंस, ठीक है। इसको इन्हेंस करने के लिए, एक मतलब कि बेटर लुक दिखाने के लिए, एक सुंदर लुक दिखाने के लिए हम इस तरीके का इन्हेंस लाइन से रेडी कर सकते हैं, इस तरीके की जो लाइंस होती है, ठीक है। स्पाइरल लाइंस क्या होती है, देखो इस तरीके की जो लाइंस आती है इसको हम बोलते हैं स्पाइरल लाइंस, ठीक है। तो स्पाइरल लाइंस सर्कुलर लाइंस विद द फोकल पॉइंट दैट लीड द आई टुवर्ड देम, दिस लाइंस हैव अ सेडक्टिव मूवमेंट, ठीक है। दे आर फेमिनिन एंड आई कैचिंग, ठीक है। जो भी पैरल लाइंस होती है जो हम डिज़ाइन करते हैं, जो इल्यूशन होता है, जो हम ड्राइंग में बिगनेस के लिए करेंगे, उसको डेकोरेटिव करने के लिए करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लाइन हम कहाँ कहाँ देखते हैं, हम इस लाइन को देखते हैं फैब्रिक फ्लावर्स पे, पैटर्न पे, एम्ब्रॉयडरी पर, एम्बेलिशमेंट पर, यानी कि एम्बेलिशमेंट जो गहने होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, जो डिज़ाइन की गई होती है, तो उसमें भी हम इस तरीके की लाइंस देखते हैं। इस तरीके को हम जो पैटर्न मेकिंग करेंगे, जो हम लेकिन ड्राइंग करेंगे, जिस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरीके की लाइंस को क्या बोलेंगे। तो देखिए लाइन्स आ रही ना, इसके अंदर स्पाइरल लाइंस इसी तरीके की होती है। उसके बाद आता है ब्रोकन लाइंस। ब्रोकन लाइंस देखो क्या हो रहा है, जैसे कि एक लाइन यहाँ से गई, दूसरा गया, फिर दूसरी लाइन गई, तीसरा, तो जो टूट टूट कर आती है लाइंस उसको हम बोलते हैं ब्रोकन लाइन, यानी कि डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो देखिए जो हम पढ़ रहे थे, द फॉलोइंग आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में, आज हमने लाइन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि लाइंस का यूज़ मोस्टली क्या क्या चीज़ें हमारे फैशन डिज़ाइनिंग में रोल रखता है। तो आगे की वीडियो आएगी, अलग अलग तरीके से आएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मैं स्टूडेंट हूँ, अगर मैंने कुछ गलत वलत बताया हो तो आप मुझे भी गाइड कर देना जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसा मुझे सिखाया जा रहा है मैं वैसा ही बता रही हूँ, और वही एक्सपीरियंस मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। एक दिन में एक टॉपिक उठाया करो और एक दिन प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं तो किसी को कर नहीं सकती कमेंट, आप ही को करना है। तो पूछ लिया करो और जो डाउट है वो भी क्लियर कर लिया करो, ठीक है। और जो स्टिचिंग वीडियो बनाती हूँ वो तो सीखना ही आपको पड़ेगा अगर आप स्टिचिंग से लव करती हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड लक फॉर फैशन डिज़ाइनिंग।